दर्शकों, स्वागत है आपका कठुआ न्यूज़ 24/7 में उतीन शर्मा और अभय बिजनाथे के साथ। आज हम आ रखे हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट में, यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पता नहीं कितने बच्चे जो है वो विदेश जा चुके हैं और विदेश जाने का सपना जो है उनका पूरा हो गया है। और ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसकी इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ वही इंस्टीट्यूट जिसके आज 1 साल पूरा हो रहा है, कैम्ब्रिज आइलेट्स। सब कुछ बदला बदला नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर इनके पास आए थे, इंटरव्यू किया था और बड़ा अच्छा लगा था, और तब नया नया था, इंस्टीट्यूट खुला था और तब भी बच्चे जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। अब मैं देख रहा हूँ पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया है। और मैम से भी बात करते हैं, पिछली बार भी उन्होंने बताया था हमें काफ़ी चीज़ें, और मैम भी अंदर बैठे और मैम से भी पूछते हैं। मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक है, आप तो बिल्कुल नई जगह पर आ गई। ये सब कैसे किया आपने सारा? सर थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इतना बिजी स्केड्यूल से अपना टाइम निकाल के आए हमारे पास। और जैसे कि आपने बोला कि भाई कैम्ब्रिज को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जैसे उत्तीर्ण जी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। यू आर वेरी वेल नोन फॉर, आपकी न्यूज जो है काफी अच्छी रहती है। लोग मजबूरी से नहीं, इंटरेस्ट से देखते हैं। वैसे ही कैम्ब्रिज का काम है, लोग मजबूरी से पढ़ने नहीं आते, लोग इंटरेस्ट से पढ़ने आते हैं। और जैसे आपने बोला रही लोकेशन की बात, वो मैं एकदम शॉक हो गई कि कैसे लोकेशन सब चेंज हो गया। हम पहले आए थे 1 साल पहले और 1 साल पूरा हुआ तो मैंने कहा जरा कैम्ब्रिज में देखो, कैम्ब्रिज गायब तो नहीं हो गया। तो ये क्या, ये क्यों चेंज किया ये? सर एक्चुअली जैसे कि आपने लास्ट टाइम इंटरव्यू किया था, वहां पे हमारे पास ना स्टूडेंट्स का नंबर इतना बढ़ चुका था कि हमें एट द एंड कभी कभी स्टूडेंट्स को मना भी करना पड़ता था, क्योंकि लैब्स जो पीटी लैब थी वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए कम पड़ रही थी। क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स काफी दूर से आते हैं, चढ़वाल से आते हैं, विजयपुर से आते हैं, सांबा तक से आते हैं, तो उनके लिए पहले उतरेंगे फिर ऑटो पकड़ेंगे, तो वो चीज काफी हार्ड रह जाती है। हम चाहते थे कि भाई वहीं से बस उतरे, वहीं से कैम्ब्रिज में पढ़ा और वहीं से घर चले जाए। जरा टूर करवा दीजिए। अब ना हम ना इंस्टीट्यूट देखते हैं अंदर से कि नया नया क्या आ गया है, तो वो हम दर्शकों आपको अब अंदर जाके दिखाते हैं। मैम, इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा बढ़िया बना दिया आपने, नया, मुझे भी काफ़ी पसंद है। अब मेरा प्रश्न है, क्योंकि बच्चे भी पूछते हैं, काफ़ी यहाँ पर सेंटर्स है और अच्छे अच्छे सेंटर है, मैं किसी सेंटर के बारे में कभी कुछ बोलता नहीं। अब एक बार फिर से वही सवाल जो पिछली बार पूछा था, आपके सेंटर में ऐसा क्या खास है? ओके तो सर जैसे कि आपने शुरू में ही बोल दिया कि कैम्ब्रिज को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, और मैं इसी बात से स्टार्ट करना चाहूँगी कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं कठुआ के अंदर और काफ़ी अच्छे हैं और अच्छा भी काम कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं कंसीडर करती हूँ कि आई एम एन एजुकेटेड पर्सन। एजुकेटेड पर्सन होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेरी एजुकेशन सिर्फ डिग्री में मिले, है ना। तो मेरी बात करने का तरीका, मेरे चलने का, मेरी हर चीज़ में वो पता चलना चाहिए कि एक एजुकेटेड पर्सन है। तो जो भी यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स हैं, जो भी बिजनेसेस रन हो रहे हैं, सारे अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि भाई किसी की बुराई करने से या किसी को ये बोलूँ कि फलाना अच्छा काम नहीं कर रहा, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें फोकस करना चाहिए कि हम अपने आप की हम और अच्छी सर्विस बच्चों को प्रोवाइड कर सके, ना कि मैं यहाँ पे बैठ के किसी की बुराई करूंगी, वो वैसा है वो वैसा है, क्योंकि उसका डायरेक्ट मतलब यही होगा कि उत्तीर्ण जी हमारे से फोकस हटा के आप दूसरों के ड्रॉबैक्स के ऊपर फोकस करो। हम वो बिल्कुल नहीं चाहते। बिल्कुल। अब 1 साल हो गया, बच्चे भी काफी जा चुके हैं, अब कुछ ऑफर्स वगैरह लेके आए हो बच्चों के लिए? जी सर बिल्कुल, हमारे पास जैसे कि आपको पता है आइल्स, पीटी, स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज रहते हैं। तो हर साल, हर फेस्टिवल पे, हर टाइम पे हम कुछ ना कुछ न्यू ऑफर्स लेके आते हैं। बेस्ट क्या लाया है, जैसे कि काफी स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास, कॉल्स करते हैं, विजिट करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे फार फ्लंग एरियाज से हैं, ऐसे मतलब हिली एरियाज से हैं, बसोली से हो गए या काफी दूर दूर एरिया, बॉर्डर एरिया से हो गए, रोज नहीं आ पाते हैं, या किसी की कुछ भी फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो। तो उन केस में हम क्या करते हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी अब प्रोवाइड की है। तो दे कैन, स्टूडेंट्स के लिए अब बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस रहेंगी अवेलेबल। प्लस जो ऑनलाइन क्लासेस हैं दैट उसकी जो फीस है वो बहुत बहुत मिनिमल है। दैट मीन्स कि एक जो नॉर्मल या ऐसा बोले कि जो फाइनेंशियली वीक बच्चा है वो भी दिलचस्पी से आराम से क्लासेस अवेल कर सकता है। जतिन भी कुछ दिनों पहले गया है। जी 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 हाँ, हमारा एक स्टूडेंट है जतिन, तो अपनी स्टोरी वो खुद ही आपके साथ शेयर करेगा, तो आई गेस कि दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। मेरा नाम जतीन है और मैं बेसिकली खरोट से बिलोंग करता हूँ। कितना एक्सपीरियंस रहा है इस इंस्टीट्यूट के साथ में? भैया मैं यहाँ पे सिर्फ 2 महीने की कोचिंग की, मैंने आइल्स की कोचिंग की है। और यहाँ का पता मेरे को पापा से पता चला था, क्योंकि मैं बेसिकली वहाँ जा रहा था चंडीगढ़ वाली साइड, क्योंकि वहाँ पे स्कोप भी अच्छा है और कठुआ एक छोटा सा टाउन है। तो
मैं वहाँ जा रहा था, बट उसके बाद बाय लक पापा को न्यूज़पेपर में पैम्पलेट मिल गया इस इंस्टीट्यूट का, और फिर पापा बोलते हैं यहाँ पे एक बार विज़िट करके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। तो फिर मैं पापा के साथ यहाँ पे आया, और यहाँ फिर मैंने क्लासेस लगाई, डेमो क्लासेस लगाई। फिर उसके बाद यहाँ की डेमो क्लासेस से मेरे को ऐसे अच्छा लगा पढ़ के, तो फिर मैंने उसके बाद यहाँ के कोचिंग ली आइल्स में, और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया अपना 2 मंथ्स के बाद, और मेरा पहले अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गया। और मैं बोलना चाहता हूँ कि सारी जो यहाँ पे आइल्स करना चाहते हैं यहाँ पे आके करें, क्योंकि यहाँ पे जो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं, और जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं आपको, कैसे आपको पढ़ना है कैसे नहीं। राइटिंग मॉड्यूल में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और सबसे जो टफेस्ट मॉड्यूल है रीडिंग, उसमें तो आपको बिल्कुल ऐसे डाउट आपके क्लियर करवा देंगे कि कैसे करना है कैसे नहीं। क्योंकि यहाँ से किया सब कुछ तो यहीं पे करते हैं। तो फिर उसके बाद फाइलिंग भी यहाँ पे हुई, और 1 मंथ के अंदर अंदर मेरा वीज़ा आ गया। और मैं मैम का थैंक यू कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैम को मैंने कॉल की या पापा ने कॉल की वो मैम ने उठाई ना हो। हमेशा मैम ने एक रिंग पे कॉल उठाई है और हमारा पूरा सपोर्ट किया, और आज मेरा वीज़ा आ गया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यूके जा रहा हूँ, एंड मेरे ओवरऑल पॉइंट्स आइल्स में आए हैं 6। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ये जो मतलब बाहर जाने का, अब्रॉड जाने का सपना मेरे पेरेंट्स का था, और मेरे पापा चाहते थे कि मैं बाहर जाके पढूं। तो सबसे पहले उनको ही दिखाऊंगा ये वीज़ा, और उनकी ये फेस की स्माइल मेरे लिए सब कुछ है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एक सवाल ज़रूर है कि मतलब आप चला रहे हैं यहाँ पर कितना कंपटीशन है, तो डर नहीं लगता कि इतना कंपटीशन है, किस तरह से आगे कवर अप करेंगे, बच्चों को किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो है इस तरह से पढ़ाई करवाई जाती है? देखिए सर, मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि भाई जैसे कि कैम्ब्रिज जो है एक नाम है, एक ब्रांड है जो किसी से कंपटीशन करना जरूरी नहीं समझता, ना ही हमें इंटरेस्ट है कि हम किसी से भी आगे पीछे कंपटीशन करें। मैं यहाँ पे ये चीज बोलना चाहूंगी कि हमारा कंपटीशन खुद से है। हम हर साल, हर दिन, हर टाइम यही चाहते हैं कि हम अपने आप को अपने आप से और बेहतर कर सकें। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेटिस्फाइड होने चाहिए। और मोर ओवर मैं ये बोल दूं कि जैसे आप पूछते हो कि मैम आप कैसे बाकियों से बेटर हो, उसका आंसर यही रहेगा कि दिस इज नॉट अ बिजनेस, वी आर नॉट रनिंग अ बिजनेस सेंटर। ये एक कोचिंग सेंटर है जिसका पूरा ध्यान इसी पे है कि हमारे बच्चे सेटिस्फाइड होने चाहिए और उनका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। हमें किसी से कंपटीशन करने में या किसी के ड्रॉबैक्स के ऊपर फोकस करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नेगेटिव फीडबैक्स आती है बिल्कुल बिल्कुल, कोई चिंता नहीं, हमें कोई चिंता नहीं। हमारे बच्चे जिस दिन हमारे बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने अच्छा पढ़ाया नहीं है, उस टाइम से, उसी दिन से मेरे लिए चिंता का विषय बन जाएगा। अदरवाइज जो आगे पीछे अगर कोई कॉम्पिटिटर जिसको आप बोल दो, कोई भी कुछ भी बोलता है, तो वो मेरे लिए ध्यान का विषय नहीं है। मैम फाइल प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह की बात करूं तो वो होते हैं या नहीं होते? सर देखिए, उसमें भी मैं अभी आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, अगर मैं बोलूं कि अभी तक 1 साल में अगर हमने अप्रोक्सीमेटली भी लेके चलूं कि अगर हमने 14-15 बच्चे भी भेजे होंगे, अगर उसमें 50% भी हमारे स्टूडेंट्स फाइनेंशियली वीक हैं, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि भाई मैम ये मेरा घर है, मेरे पास फाइनेंशियली मैं वीक हूं, मेरी इनकम नहीं है, तो हम उस केस में कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं भी लेते हैं। आई विल रिपीट वंस अगेन, फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट से हम कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं भी लेते हैं। और अगर हम किसी केस में जो फाइनेंशियली वेल है बच्चा, अगर उससे फाइलिंग फीस लेते भी है तो वो बिल्कुल लास्ट में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 5,000 पहले दे दो, 10,000 ले लो, या फिर आजकल तो कहने के लिए लोग फ्री भी बोलते हैं, मगर हिडन चार्जेस काफी होते हैं। वो एक एक्सपीरियंस्ड बच्चा ही समझ सकेगा जिसने आगे पीछे धक्का खाया हुआ है। तो हमारे कोई हिडन चार्जेस नहीं रहते। अगर फाइलिंग फीस लेते हैं तो वो लास्ट में रहते हैं, आपको वीजा देंगे उसी टाइम फीस लेंगे। अदरवाइज फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन में भी आइल्स, पीटी, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोचिंग में भी हम उनको रिलैक्सेशन देते हैं, फीस डिस्काउंट देते हैं, और फाइलिंग फीस में मैं तो ये कहूँगा कि एक बार फिर से मैं जिस तरह हमेशा बताते आए कैम्ब्रिज आइलेट्स में आए, क्योंकि सारी बात जो है बिल्कुल क्लियर कहते हैं और ऑन द फेस, ये नहीं कि कुछ भी हिडन चार्जेस है जिस तरह से मैम ने बता दिया। ये दिखा रहा है जिस तरह ये पीछे, मैं आप को कहूँगा वहाँ एक बार फिर से कैमरा घुमाए, देखिए कितने बच्चों के जो है वहाँ पर आपके सामने जो है ये सारा डिस्प्ले हो रखा है। ये हम कुछ वो नहीं दिखा रहे कि एडिट करके, ये आपके सामने जो है ये सब कुछ दिख रहा है, और ये कितना स्कोर है ये आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। और मैं यही कहूँगा कि विदेश जाने का सपना कैम्ब्रिज आइलेट्स भी पूरा करता है और करता आ रहा है और आगे भी बच्चों का करेगा। और यहाँ तक बात रही बाकी इंस्टीट्यूट, हर जगह जाओ, मैं नहीं कहता किसी एक स्पेसिफिक कैम्ब्रिज में, पर हर जगह जाओ, यहाँ पर आपको अच्छा लगता है, यहाँ पर
कोचिंग अच्छी मिलती है, स्किल्स अच्छे हैं और एक्सपीरियंस है यहाँ पर। जिस तरह से मैडम ने कहा कि मैं बिजनेस नहीं चला रही, मैं सिर्फ फोकस कर रही हूँ बच्चों की अच्छी कोचिंग में, और बच्चे सच में जो है विदेश जाए, ना कि यहाँ वहाँ जो है होते ना बच्चे कुछ चाहते हैं कभी इस इंस्टीट्यूट में कभी इस इंस्टीट्यूट में। अब शहर में कंपटीशन हो रहा है बड़ा ज़्यादा, मैम नहीं समझते किसी को कंपटीटर, वो बात लगे, पर हम तो समझते हैं कि कंपटीशन हो रहा है। अगर कैम्ब्रिज इनकी बात करूँ तो अभी ये कालीबड़ी मेन चौक में जो है, ये कौन सा फ्लोर है मैम? सेकंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने बोला स्पेसिफिकली की कंपटीशन, मैं ये बोलूँगी देखिए एक शहर में बहुत सारी मिठाई की दुकानें हैं, मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, बहुत सारी मिठाई की दुकानें हैं। अब हर मिठाई वाला यही बोलेगा भाई मेरी मिठाई जो है वो बढ़िया है, मगर दूसरा जो मिठाई बनाने वाला दुकानदार होगा वो हमेशा उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, नहीं जी फलानी उसकी मिठाई खराब है, उसकी मिठाई पे मक्खियाँ बैठती हैं एंड सो दैट, है ना। तो लेकिन उस मिठाई के बारे में सही रिव्यू उसको खाने वाला एक कस्टमर ही दे सकता है। वैसे ही कंपटीशन, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हम किसी को कॉम्पिटिटर नहीं समझते, क्योंकि हमें अपने आप से कंपटीशन करना है, हम हर बार यही कोशिश करते हैं अपने आप को और निखारें। तो वैसे ही हमारे बारे में सही रिव्यूज हमारे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं या हमारे थ्रू बाहर जा चुके हैं, आप उनसे रिव्यूज लीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए, और आई एम वेरी मच श्योर कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सेटिस्फाइड होके जाते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। मैम ने हमें नहीं बुलाया था, मैं क्लियर कर दूं, हम खुद ही आए थे, हम ढूंढते ढूंढते हमें भी काम था, तो हमने देखा कैम्ब्रिज वालों का नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, चलो इधर भी जरा बात कर लेते जाके कि क्या पता वहां से क्या हो गया। तो अब तो सच तो सामने आ ही गया है, तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा, तो सच में इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, सबसे पहले इनका इंटरव्यू किया था तब भी इन्होंने बोला था, और तब भी जबरदस्ती किया था, और आज एक बार फिर से जबरदस्ती इंटरव्यू किया, बड़ी मुश्किल से मैम से भी टाइम लेकर। तो बड़ा अच्छा लगा मैम से, और मैम बेस्ट ऑफ लक है आपको और आपके जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो दर्शकों बस यही है माइंड में कि हर इंस्टीट्यूट में विजिट कीजिए और सारी चीजें जो है सब कुछ क्लियर कीजिए, यानी कि एक एक चीज सारा कुछ क्लियर कीजिए। उसके बाद जहां पर भी जाना है आपने वहां पर जाके अपने एडमिशन करवाए, और वहां जाकर, और अगर विदेश जाने का सपना यहां पर पूरा होता है जरूर जाए, मैं तो कहता जरूर जाए, जिस मर्जी इंस्टीट्यूट में जाए, पर जाए सब कुछ देखकर। तो अब इस वीडियो को अब इंस्टाग्राम पे ये पढ़ रही है, और देखिए कोई भी डाउट्स है तो आप मैम को DM कर सकते हैं कैम्ब्रिज आइलेट्स को, और नंबर जो है हम मेंशन कर देंगे।